हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, ट्यांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का एक बार फिर आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जो गेस्ट पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को सुना और उनको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया होगा कि एक 26 साल पुरानी कंपनी जो 190 देशों और रीजन्स में अपना बिजनेस कर रही है, पिछले 26 साल से 4 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया के अलावा जब हिंदुस्तान में काम कर रही है तो लगभग आज 19 साल हिंदुस्तान में हो गए हैं इस कंपनी को। और खास बात यह दोस्तों कि मुझे भी इस बिजनेस को करते हुए 18 साल हो चुके हैं। तो जैसे कि जो शुरू में आए गेस्ट, तो उनको पता लगा होगा कि यस, कि बहुत लंबी यात्रा है मेरी इस बिजनेस की। बहुत लंबे समय से मैं इस बिजनेस को परस्यू किया मैंने, और इस बिजनेस ने ना सिर्फ मेरे परिवार के साथ साथ मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोगों की लाइफ को बेटर किया है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, और उसके अलावा जो इज्जत मान सम्मान हमें मिली है उसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी दोस्तों। तो वाकई में ही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी को चेंज किया है। तो आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस इंडस्ट्री में हैं और आज इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो एक ग्लोबल ब्रांड है पूरी दुनिया में। तो कहते हैं कि मौका हमेशा सौभाग्य से मिलता है, तो हम सौभाग्यशाली थे, हमें मौका मिला आज से 18 साल पहले। और जो लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि ये प्रोग्राम आपको भी मिल गया है। और जो ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा आप तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, तभी आप इस इंडस्ट्री में हैं और ट्यांस इंटरनेशनल बिजनेस में भी हैं। क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आते हैं, वो किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं और उनके माध्यम से हमारी लाइफ चेंज होती है। तो मैं इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, तो हैंड टू माउथ लाइफ थी, और टोटल लाइफ इस इंडस्ट्री में अगर चेंज हुई आज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज का जो टॉपिक है वो ये है सेल्स। सेल्स का सीक्रेट्स। बिजनेस में हम लोग किसी भी चीज का बिजनेस तब माना जाता है जब किसी भी चीज का आदान और प्रदान होता है। जब किसी भी चीज का आदान प्रदान करते हैं तो उसका नाम व्यापार होता है। और आपने सुना होगा, एक कहावत भी है और कहते भी हैं कि प्यार वो होता है जो दोस्तों जो आप करते हैं और उसके बदले में आप कोई सौदा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको प्यार है और आप प्यार करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्यार है, बट आप उसके एवज में वापसी में कोई प्यार नहीं चाहते हैं कोई करे आपको, क्योंकि जब वापसी का हम उम्मीद करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डील, व्यापार, बिजनेस। तो जब हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हम वहां से वापसी चाहते हैं, वहां से हम रिटर्न चाहते हैं, वहां से हम ग्रोथ चाहते हैं। तो जब ट्यांस बिजनेस में है, लोग आते हैं दोस्तों, तो अलग अलग पर्पज होता है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो औरों की तरह नहीं था मेरा पर्पज। लोग जब आते हैं इस इंडस्ट्री में, ट्यांस बिजनेस में, तो बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए आते हैं, या वो अपनी फैमिली की हेल्थ को बेटर करने के लिए आते हैं। लेकिन जब उनको प्रोडक्ट से फायदा होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट हैं, चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं, जब इन प्रोडक्ट को वो यूज करते हैं, जब इसके रिजल्ट जबरदस्त उनको मिलते हैं, तो वो आगे बिजनेस करने की सोचते हैं। बट मेरा ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता था उस टाइम कि फिजिकली और मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऑल राइट है, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियली बहुत पुअर, फाइनेंशियली बहुत कमजोर था मैं। तो मुझे मजबूत करना था अपना फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन।
तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, अलग अलग चैलेंज होते हैं, अलग अलग नीड होते हैं, और अलग अलग लोगों की एम्बिशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए, पैसे कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में आया। बट जब इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ किए, जब इन प्रोडक्ट को मैंने लोगों को रिकमेंड किया, तो जो रिजल्ट हमें मिला दोस्तों, अनबिलीवेबल, अमेजिंग। आप यकीन करना, आज हम हैरान होते हैं जब हम लोगों से इन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के बारे में सुनते हैं। हम हैरान होते हैं जब हम अपने अंदर चेंजेस देखते हैं कि समय के साथ हमारी उम्र बढ़ी, एज बढ़ने के साथ साथ आप जानते हैं कि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमने ये प्रोडक्ट यूज़ किए और आज जो हम फील करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत अलग पाते हैं उन लोगों से जो हमारी उम्र के हैं। जो हमारी एज के आसपास के लोग हैं, उन सब से हम बहुत कईयों गुना बेटर मानते हैं। क्यों? बिकॉज हमने इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ किए, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ किए। तो दोस्तों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जाने अनजाने में ही सही, मुझे अपने अच्छी हेल्थ को करने के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ को बेटर करने के लिए शानदार प्रोडक्ट मिले हैं। चाहे वो बीसीएम मशीन हो, चाहे वो एक्यूलाइफ हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे वो पेंडेंट हो, चाहे वो मल्टीफंक्शनल हेड मसाजर हो, चाहे वो हाइड्रोजन कप हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे पास नहीं है। बिकॉज इतने शानदार प्रोडक्ट हैं, जब भी आते हैं इस कंपनी में तो मन करता है बस सारे प्रोडक्ट ले लो, राइट। तो आज सारी मशीनें मेरे पास हैं। फिर बात करता हूं मैं सप्लीमेंट की, तो सारे सप्लीमेंट एक से एक हैं। अगर सप्लीमेंट यूज नहीं किया तो ऐसा लगता है एक सप्लीमेंट को यूज किया दूसरा नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा, है ना। तो सप्लीमेंट को नाराज नहीं करना है, इसलिए सारे सप्लीमेंट भी यूज कर रहे हैं। कॉर्डिसेप्स, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, चमत्कारिक प्रोडक्ट कॉर्डिसेप्स, जिसने पूरी दुनिया में तहलकम चरक, पूरी दुनिया में जिसने जबरदस्त तरीके से माहौल बना रखा है, वो प्रोडक्ट हमारे पास है। अब सोचिए, स्पिरुलिना, वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट ऑफ टियांस कंपनी। स्पिरुलिना, कॉर्डिसेप्स और चीटोसन, क्या बात है। चीटोसन, जो लोग चाहते हैं उनको हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू ना हो, अगर हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है वो खत्म हो जाए, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज ना हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तो याद कर लीजिए, मेरी बात को नोट कर लीजिए दोस्तों, कॉर्डिसेप्स यूज करिए, चीटोसन यूज करिए, स्पिरुलिना यूज करिए, ओमेगा यूज करिए, मल्टीविटामिन यूज करिए, और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये जो मैंने 4-5 प्रोडक्ट आपको बता दिए, ये प्रोडक्ट कौन से? कॉर्डिसेप्स, चीटोसन, स्पिरुलिना, ओमेगा, मल्टीविटामिन, ये 5 आइटम मैंने बता दिए। आइटम बहुत हैं, लेकिन आप भी बोलोगे अरे सर आप तो सारे खिला डालोगे। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सब खा लेना, पैसे कमाओगे तो कोई वैसे भी सोचना नहीं पड़ेगा, फ्री का माल है ना। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सोचेंगे आप, तो आपको सोचना पड़ेगा यार पहले क्या खाऊं मैं, कौन सा खाना जरूरी है। तो ये 5 प्रोडक्ट, 5 सप्लीमेंट हैं, इनको रेगुलर यूज करने का मतलब है आईडी नेट सिस्टम के डायमंड तो आप हैं, आप टियांस के भी डायमंड बन जाएंगे। टियांस का डायमंड आदमी तब बनता है जब टियांस के प्रोडक्ट यूज करता है। टियांस को ज्वाइन करने से कोई डायमंड नहीं बनता, ध्यान रखना। टियांस को ज्वाइन करना मात्र ही आपका डायमंड बनना काफी नहीं। जब आप आईडी नेट सिस्टम में आते हैं और प्रोडक्ट के 100% यूजर होते हैं आप, जब आपकी आवाज दिल से निकलती है, तो तब आपको रियल डायमंड माना जाता है। ये कोर लीडर्स की निशानी है। कोर डायमंड लीडर जितने भी हमारे हैं, उनकी ये निशानी है, दे आर 100% प्रोडक्ट यूजर। तो दोस्तों आप सोचिए, सप्लीमेंट सुपर, राइट। इसके अलावा और भी सप्लीमेंट हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन सारे प्रोडक्ट से एक जबरदस्त है। लेकिन इन 5 प्रोडक्ट को तो पहली प्रायोरिटी बना दीजिए। फिर बात करते हैं टूथपेस्ट, कौन सा यूज करेंगे अब जिंदगी में। जहां से अमीर होना है, जहां से कामयाब होना है, जहां से जिंदगी बदलनी है,
कौन सी दुकान का? अपनी दुकान का या किसी और की दुकान का? और अपनी दुकान भी ग्लोबल ब्रांड, वर्ल्ड क्लास कंपनी का। तो दोस्तों अपना टूथपेस्ट, अपना शैम्पू केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री, अमेजिंग शैम्पू यूज करिए। सोप जबरदस्त बैम्बू चारकोल से बने। हैंड वॉश, डिश वॉश, क्या बात। नैपकिन, हमारी बहन बेटियों की जिंदगी बदलने वाले प्रोडक्ट। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसको यूज करना है हम। अगर हमने ये सब काम कर लिया तब बात आती है सेल्स की। सर माल कैसे बिकेगा? हमको तो माल बेचना है, क्योंकि जब कुछ बिकेगा तभी पैसे आएंगे। जब कोई डील होगी, कोई व्यापार होगा, कोई सेल होगी, पैसे तो तभी आने हैं। सिर्फ खाने से नहीं होगा काम। और आप चाहते हो जिंदगी भर फ्री में खाने को मिले, तो एक ही तरीका है कि सप्लीमेंट को खाओ और लोगों को रिकमेंड करो, सलाह दो, है ना। बट आपको बताना चाहता हूं मैं कि आज बेचने के नियम है जो, उस नियम का पहला सूत्र है ना, पहला फार्मूला क्या है, नोट कर लीजिए। कोई भी इंसान, क्या आपको अच्छा लगता है जब कोई आदमी ये बोलता है मैंने इसको बेच डाला भाई साहब, इसको बेच दिया मैंने? आपको अच्छा लगता है कोई ये बोल दे मैंने आपको बेच दिया जी? नहीं लगता है। नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि कोई उसको माल बेच के चला जाए। लगता है? नहीं। तो इसका मतलब किसी को भी माल बेचा जाना पसंद नहीं है। बट क्या आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है? शॉपिंग का नाम आ गया ना, शॉपिंग करने जाना है। हाँ जाना है। तो शॉपिंग करेंगे तो किसकी जेब से पैसा निकलेगा? आपकी जेब से निकलेगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं, कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, हमें कोई बेच नहीं रहा है, हम खरीद रहे हैं। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में माल को बेचा नहीं जाता है, लोगों से माल खरीदवाना है। और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनका गड़बड़ चल रहा है उनकी बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अपनी क्लास में तो सब आते हैं ना, तो सबकी जन्म कुंडली का हमें पता रहता है, किसकी जन्म कुंडली में क्या चल रहा है। एक ही दिमाग में चलता है, चिपकाना है, चिपकाना, चिपको आंदोलन, चिपकाना है। नहीं, चिपकाने लगोगे कोई ना चिपकेगा। चिपकाने वाला बिजनेस नहीं है ये, किसी को बेचने वाला बिजनेस नहीं है, खरीदवाने वाला बिजनेस है। जो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, आपने कंज्यूम किया, आप और कंज्यूम करोगे, जिंदगी भर कंज्यूम करोगे। लेकिन गलती से अगर आपको किसी ने जबरदस्ती बेच दिया एक बारी में, दोबारा नहीं खरीदेंगे। आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए हमको मालूम होना चाहिए कि साइंस ऑफ सेलिंग, साइंस ऑफ बिजनेस क्या है। जब आप कोई भी चीज के पीछे भागते हो ना, कहते ना जब किसी के पीछे भागते हो तो वो भाग जाते हैं, और हालात ऐसे बना दो ना लोग आपके पीछे भागे, मजा तो उसमें है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको पहला फार्मूला हमेशा याद रखना है, नोबडी लाइक्स टू बी सोल्ड, राइट। कोई भी आपको कोई बेच डाले ये नहीं, आप शॉपिंग जरूर करना चाहते हो, बट आप जब किसी के पास जाते हो दोस्तों, आपका पहला फार्मूला क्या है? बेचना नहीं है, आपने हेल्प करनी है खरीदने में। क्या करनी है? आपने हेल्प करनी है खरीदने में। यू हैव टू हेल्प। आपको उनका नीड एनालाइज करना है, कौन सा प्रोडक्ट उनको दिया जा सकता है, किस प्रोडक्ट की उनको जरूरत हो सकती है। नीड एनालिसिस। आपको ये पता करना है उनको क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है या पॉकेट की प्रॉब्लम है, शरीर से बीमारी है या जेब की बीमारी है। अब आप, एक आदमी को पता है कि भाई साहब पैसे की बड़ी दिक्कत है, आप बोले हो नेपकिन ये है, प्रोडक्ट ये है, इधर है उधर है, वो सब राम कहानी गा रहे हो आप। बोला भैया पैसे बता, पैसे, पैसे कैसे आएंगे? तो आपको पता लग जाना चाहिए, जब आप एनालाइज करते हो किसी आदमी को, जब उससे बातें करते करते, यही तो एक्सपीरियंस है। जब आप ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा लोगों से बातें करोगे, ज्यादा लोगों को प्लान दोगे, डेमो दोगे,
तो तब जाके आपको पता चलेगा कैसे कैसे भांति भांति की तरह के लोग होते हैं ना, भांति भांति किस्म के लोग, तो उनके बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप जाओगे। और कोई बोले कि मैं तो स्विमिंग पूल के बाहर रह के ना पहले तैरना सीखूंगा, है ना, स्विमिंग पूल के बाहर रहूंगा, तैरना सीखूंगा, और जब तैरना आ जाएगा तो मैं पानी में छलांग मारूंगा। क्या लगता है आपको, आज तक किसी ने सीखा है ऐसे करके? तो गलत फहमी में ना रहें, अपने आप को भी गलत फहमी में ना डालें, अपने सीनियर को भी गलत फहमी में ना डालें, अपने घर वालों को भी गलत फहमी में ना डालें। हम एक ऐसे बिजनेस में चले गए हैं जिसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस का नेचर क्या है, उस काम का नेचर क्या है, उसके लिए हमें कैसी तैयारी करनी है? क्या आपकी तैयारियां हैं? अगर नहीं है तो दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी। और काफी सारे काम ऐसे होते हैं जब हम फील्ड में जाके करते हैं ना, तब पता चलती है। जब आप पानी में कूदोगे, जब पता चलेगी कि हाथ पैर कैसे चलाने पड़ते हैं पानी में, हवा में नहीं सीख सकते हैं आप। क्या मेरी बात से सहमत हैं? जो वीडियो में आए हुए ना वो तो सहमत होंगे, जो वीडियो में नहीं आए उनका क्या करूं? उनका कैसे पता चले वो सहमत है कि नहीं है ना? मैं बोलता हूं हमारा प्रोग्राम है, आप सहमत हो ना हो, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, राइट? जिनके समझ आ गई वो सहमत है, जिसके नहीं समझ आई वो बोला क्या बोल दिया सर ने, समझ ना आओ, समझ नहीं आया, है ना? तो दोस्तों हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकले हैं। किसकी? हमें नीड देखनी है, लोगों की नीड है कि नहीं, वांट है कि नहीं, प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो किस टाइप की है। और हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं, हम इस इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं। इस बिजनेस का नेचर जो है एक ही है दोस्तों, द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। जो कुछ भी आप करते हो, एक ही क्वेश्चन पूछना अपने आप से, इज इट डुप्लीकेटेबल? अगर ये डुप्लीकेटेबल है तो ये यकीन करना बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अगर आपको खुद आ रहा है कि यार ये मैं तो कर सकता हूं, लेकिन सभी लोग इसको नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखना कि अपने आप को हमें लाइन में लाने की जरूरत। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम चाहे वो घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, दोस्त हों, स्ट्रेंजर हो, कोई भी हो, दोस्तों जब आप एक्सपीरियंस लेंगे, जब काम करेंगे फील्ड में जाकर, तब जाके आपको लोगों को रीड करना आएगा। तो मेरा ये कहना है, आप सभी लोगों को माल बेचने के पीछे ना जाके उनके जरूरत को ढूंढें, उनकी नीड क्या है, राइट? उनकी नीड को सॉल्व करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उनकी हेल्प करना है। हम क्यों गए उनके पास में? उनसे पैसे निकालने नहीं गए हैं, हम उनकी मदद करने के लिए गए हैं। जब आप इस स्पिरिट के साथ किसी के घर जाते हो, आपकी छाती जो है 56 इंच की रहती है। लेकिन जब आपके मन में दिमाग में चल रहा होता है ना सॉफ्टवेयर में करप्शन, अब ये बताओ ये 10,000 देगा, 20,000 देगा, 40,000 देगा, कितने देगा, कैसे निकालू इसकी जेब से, है ना? कौन सा फार्मूला लगाया जाए? नहीं देगा, नहीं देगा। अगर दे भी दिया तो वो माहौल नहीं बनेगा। तो आपकी फीलिंग होनी चाहिए। देखो जिसको समझ आएगा, जिसने करना होगा करेगा, लेकिन आपकी स्पिरिट कैसी है, आपकी अप्रोच कैसी है किसी आदमी को अप्रोच करते हुए। तो सेल्स का ये पहला फॉर्मूला है कि आपने बेचने नहीं निकलना है, आपने हेल्प करने निकलना है। जब आप देने जाते हो ना किसी को हेल्प, तो आप अपने आप को महान समझते हो, आपको लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छे काम में हूँ। आप जैसे आज की डेट में देखता हूँ, हमारा एक प्रोडक्ट बड़ा जबरदस्त मूव करता है, नेपकिन। तो हमारी बहन बेटियां ऐसी लगी पड़ी हैं नेपकिन के पीछे कि पता है ये तो चाबी है सर, नेपकिन का तो नाम होता है, पहले नेपकिन से हम एंट्री करते हैं और बाकी चीजें समझाने का मौका मिल जाता है, और फिर लोग सब कुछ ले लेते हैं हमारे से। वेरी गुड। तो आपको पता होता है किस आदमी को नेपकिन से अप्रोच करना है। कुछ लोग बीसीएम से अप्रोच करते हैं, कुछ लोग कॉर्डिसेप से अप्रोच कर लेते हैं। तो आपने अप्रोच किसी भी तरीके से किया, बट अल्टीमेटली टारगेट क्या है? जो कोई इंटर अंदर लाना पहला काम है दोस्तों। अंदर आने के बाद उसमें उसको रिटेन करना है। रिटेंशन का एक ही तरीका है, सिस्टम। जब कोई लीडर सिस्टम में आएगा तो उसको पता चलेगा कि मैं आया तो इसको देख के था, बड़ा अच्छा लगा था, मजा आ गया, अरे अंदर तो बहुत कुछ है। या तो पर्सनैलिटी बदल रही है, यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन बदल रहा है, कम्युनिकेशन स्टाइल बदल रहा है, लीडरशिप टेक्निक मिल रही है,
इसके अलावा लीड करने का मौका मिल रहा है, पर्सनालिटी को बेटर करने का मौका मिल रहा है। कभी जिंदगी में किसी के सामने बोले नहीं थे, आज सैकड़ों लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। और जो इज्जत और मान सम्मान यहाँ मिलती है, यकीन करना दुनिया में तरसते रह जाते हैं लोग, जिंदगी में उनको मिलता नहीं है। तो आप देखिए ना, एक आदमी बोलता है मैं इतना करता हूँ सर, मेरी कंपनी तो मेरे को पूछती ही नहीं है, मेरा मालिक मुझे पूछता ही नहीं है ना। हम मेहनत हम करते हैं, पूछाई किसी और की होती है, सारा क्रेडिट कोई और ले जाता है। क्या करें सर, दुनिया ही ऐसी है, जिंदगी ऐसे कट रही है। आप समझ जाओ, इसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है आज तक जिंदगी में। आप उसको यहाँ बता दीजिए ना, रिकॉग्निशन कैसे मिलता है यहाँ पर। इतना काम करोगे तो ये रिकॉग्निशन, ये काम करोगे तो ये रिकॉग्निशन, गोल्ड बनोगे ये पोस्टर आएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लेटिनम बनोगे ये पोस्टर आएगा, आपको साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर 6 स्टार बनते हैं, फिर आपको स्टेज में जाने का मौका मिलता है, वहां अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, आप अपने आप को और बेटर कर सकते हो, आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। जब ये सारी चीजें बंदा देखता है, तो दोस्तों आपने क्या किया, कहीं ना कहीं पे नीड एनालिसिस किया, है ना, उसकी ड्रीम एनालिसिस किया आपने, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको एनालाइज किया और सोल्यूशन निकाल दिया। तो सामने वाला ज्वाइन करेगा, ब्रॉन्ज से जुड़े, सिल्वर से जुड़े, गोल्ड से जुड़े, प्लेटिनम से जुड़ सकते हैं लोग। तो आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कि हम जब लोगों को समझाते हैं, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो गहराई में जाना जरूरी है। गहराई का मतलब होता है, उनसे बात करिए। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो और बातें नहीं निकालेंगे। आपको सिर्फ बोलना नहीं है, बोलना इन द सेंस कि आपने सिर्फ मैसेज नहीं देना है, आपने सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना है, आपने उसको इन्वॉल्व करना है। आपने क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। आप क्या करने गए थे, आप वहां पर हेल्प करने गए थे। जब आप हेल्प करने गए थे तो आप कौन हो, आप एक कंसल्ट की तरह जा रहे हो, कंसल्टेंट की तरह जा रहे हो। आप एक सेल्समैन की तरह नहीं जा रहे हो, आप एक कंसल्टेंट की तरह जा रहे हो। तो जब आप किसी के पास जाते हो, तो उसका एनालाइज कीजिए डीपली, बातें करोगे, बातें करते करते पता लग जाएगा कौन सी बात पे इसको हम लोग, कौन सी चीज को दिखा के इस आदमी का इंटरेस्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि अंदर लाना पहली है प्रायोरिटी हमारी। अंदर आने के बाद में, तो पहले हमें देखना है उसकी नीड है कि नहीं, वो चाहता है कि नहीं चाहता है। एक आदमी चाहता ही नहीं, आप जबरदस्ती उसके पीछे लगे पड़े हो। मैंने कहा ना, एक आदमी इसकी बातों से ब्लंट नजर आ रहा है शुरू में ही आपको। ऐसे आदमी के साथ में अपना जिंदगी का टाइम, बेशकीमती टाइम खराब ना करें। जो आदमी शुरू में ही आपसे थोड़ा सा ऑड नजर आ रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है ना, जो आदमी आज आपके साथ में सही नहीं चल रहा, वो आगे क्या चलेगा काम करने के लिए, राइट। वो आपसे पैसे भी दे देगा, एहसान और ठोकेगा, और फिर उसके बाद आपको नौकर की तरह बोलेगा मेरी वो मीटिंग करो, मेरी ये मीटिंग करो, है ना, क्योंकि आपने बोला था मैं सब करूंगा। वो घर में बैठा होगा और आप फील्ड में जाके उसके लिए काम कर रहे होंगे। ये गलत काम किसने किया शुरू, आपने। एक आदमी करना नहीं चाहता था, आपने उसको जबरदस्ती कर दिया। तो ये वाला काम हमको नहीं करना है, ठीक है ना। ये, इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूँ मैं, छोटी सी कहानी है। ट्रेनिंग के अंदर कहानी भी बड़ा अच्छा काम कर जाती है। एक बार कहते हैं, स्कूल में दो बच्चे लेट हो गए। दो बच्चे जब लेट हो गए, तो क्लास टीचर ने उसको बोला, उनको बोला कि बेटा आप लेट क्यों हो गए, और आधा घंटा लेट। तो उन्होंने बोला सर, हम एक बुजुर्ग आंटी को सड़क पार करा रहे थे। एक बुजुर्ग आंटी थी, हम उनको सड़क पार करा रहे थे, इसलिए हम लेट हो गए। तो पता है, मास्टर तो मास्टर है। उन्होंने बोला भाई ये बताओ, ये बात तो ठीक है, अच्छा काम किया आपने, लेकिन यार रोड पार करने में आधा घंटा क्यों टाइम लगा। कहते सर वो रोड पार करना नहीं चाहती थी, वो बड़ी मुश्किल से आधा घंटा लगा दिया उन्होंने, तब जाके कन्विंस हुई, तब मैंने उनका रोड पार किया हमने, तो इसलिए आधा घंटा लग गया सर। ठीक है। तो जबरदस्ती की मदद, एक आदमी मदद लेना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, ज्वाइन करना नहीं चाहता है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं तुझे तो करोड़पति बनाना है ना, हम करोड़पति बनेंगे, तुम भी बनेंगे, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो हमको, है ना, हमारा रिश्तेदार पीछे रह गया। नहीं भाई साहब, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे पार्ट पढ़ाए हैं आप लोगों को, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो आपको चेक करना है दोस्तों, क्या सामने वाला
नीड है, नीड जनरेट करनी है उसकी, अगर है नहीं दिख रही है आपको, समझ नहीं आ रही इसको बात, जिंदगी कैसे चलेगी आगे, बीबी बच्चे फैमिली के बारे में, FORM याद है ना आपको, ट्रेनिंग में जब मैं बताता हूँ किसके बारे में बात करनी है, FORM फैमिली, F for फैमिली, O फॉर ऑक्यूपेशन, R फॉर रिक्रिएशन एंड M फॉर मनी, है ना। तो इसके बारे में, और ये हमारा तरीका होता है, हम किसी को इनवाइट भी करते हैं, किसी से बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, और भाई साहब कैसे हो, ठीक हो, और बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसी है, नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छे है, और काम धंधा कैसा चल रहा है, सामने वाला बोल रहा है मरे पड़े हैं भाई साहब, हालत खराब हो गई, कोविड ने सबको लुटा दिया है, हम भी लेटे पड़े हैं, तो आप बोलते हो अरे अच्छा, फिर आप R फॉर रिक्रिएशन, मौज ले रहा है नहीं ले रहा, काय का मौज ले रहा है, पहले बोल दिया उसने कि भैया हालत खराब है। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जिसका गुजारा चल रहा है, वो नहीं बोलेगा ऐसा मरे पड़े हैं, वो बोलेगा नहीं ठीक है बढ़िया है, फिर उसको उकसाओ, नहीं मौज ले रहे होंगे आप तो, फिर वो बोलेगा नहीं 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 मौज कहाँ ले रहे भाई साहब। तो दुखती हुई रगों पे हाथ दबाना जरूरी है, तब आदमी आवाज निकालता है, बोला हाँ दर्द हो रहा है तो इलाज करो मेरा, ठीक है। आपने उसको बोला मौज ले रहे होंगे आप तो, फिर वो बोलेगा छूटते नहीं 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 मौज मुझ कुछ नहीं हो रही है, बस बस ठीक है अपना काम चल रहा है बस, तो मौज लेनी कि नहीं लेनी है, बोला लेनी है। लास्ट में आ गई मनी, M, लास्ट में M, पैसा, और पैसा चाहिए, और कमाना चाहते हो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं कमाना चाहते हैं तो जयराम जी की, लेकिन जो बोलता है कि नहीं कमाना चाहते भाई साहब क्या है, बोलिए ऐसा है मेरे हाथ में कोई चीज लग गई है, तुम फटाफट मेरे को मिलो, अब ये बताओ आ रहे हो मेरे घर पे, आ जाओ, तो क्या है, बोला आ जाओ, फालतू की बातें मत करो, जो अपने खास होते हैं ना उनके साथ ऐसी बातें करनी पड़ती है धमका के, ऐसा है चुपचाप आ जाओ, पछताओगे बाद में, बोलोगे भाई से बताया क्यों नहीं, ये तो शुक्र है बात हो रही है हमारी आपस में, आ जाओ, बोला है क्या, बताना नहीं है, नो, बोलते ना, कभी भी कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत जगह नहीं बताना ही आपके लिए अच्छा रहेगा और उस आदमी के लिए अच्छा रहेगा, गलती से भी आपने कुछ बता दिया और उसने उसको अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो हम ऐसा करते नहीं थे, या पहले किया भी होगा आपने जिंदगी में, कोई भी काम होता है आप बुला लेते हो अपने पास या फिर चले जाते हो आप, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, काम है भाई, जो आ सकता है उसको बुला लो, जो नहीं आ सकता उसके पास चले जाओ, है ना। और नहीं है, ज्यादा दिक्कत है तो बोलो शाम को है ना 8 बजे वेबिनार है, क्या है क्या, तो वो नहीं बताना कुछ नहीं, कब आएगा वेबिनार में, जब बताओगे बल्ले बल्ले करनी है आ जाओ, बोला है क्या, बोला नहीं बताएंगे, करनी है ना बल्ले बल्ले, बोला हाँ करनी तो है, तो आ जाओ, बोले ना थोड़ा सा बता तो दे, बोले रहने दे, मैं तेरे को शायद वो मैं नहीं करा पाऊंगा अभी नहीं, जब तेरा कभी मन होगा ना तो तब बताना, अरे बता तो दे कुछ तो, यू आर नॉट सीरियस, हो गया काम, बोले नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ बता, बोले शाम को 8 बजे मिलते हैं, 8 बजे से पहले, 8 बजे से 5 मिनट पहले उसको वेबिनार का लिंक देना है, उससे पहले देना भी नहीं है, कुछ नहीं देना है, 7:58 तक बंदा तड़पना चाहिए, चक्कर क्या था ये, था क्या ये बताया भी नहीं उसने, कुछ तो है, कुछ तो है। हम क्या करते हैं, पाल जी ने भेजा है फ्री में, भेज दो फ्री में, अरे पाल जी ने बहुत समझाया है, लेकिन सारी बातें आपको पता है ना, आपने एक वीडियो देखी थी, एक वीडियो बनी थी, उसमें बताया गया था लोग डुप्लीकेशन कैसे करते हैं, शायद आपने देखी हो नहीं देखी हो, तो मैं एक आइडिया देता हूँ, शायद मैं यहाँ इस वेबिनार में दे पाऊं या ना दे पाऊं, बट थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। एक लाइन में 20 लोग होते हैं खड़े, और सबके मुंह उधर होते हैं उस तरफ, सामने वाली साइड में, सबकी पीठ मेरी तरफ, तो मैंने सबसे पहले वाले आदमी को बोला तुम मुड़ो, वो मुड़ा, मैंने बोला देखो, जब आदमी नया नया स्कूटर चलाना सीखता है ना, तो कैसे चलाना सीखता है ना, वो पहले तो किक मारेगा, किक मारने के बाद वो एक्सीलेटर दबाएगा, है ना, और फिर यूं करके फिर यूं और यूं करते हुए जैसे स्कूटर चलता है,
वो एग्जैक्ट डुप्लीकेशन करेगा, जैसे ऐसे स्कूटर करके ऐसे करके हम चलाते हैं। अब वो बोलेगा एक काम करो, अब यही चीज ना तुम अपने अगले वाले को सिखाओ, उसको बैक करेगा, फिर वो ऐसे करेगा। करते 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 जब वो 20वां आदमी होगा ना, 20वां आदमी किक नहीं मार रहा होगा, वो डिस्को डांस कर रहा होगा। ठीक है, वो किक नहीं, उसको लगा वो डिस्को डांस सिखाया है पाल सर ने शुरू में। ठीक है, अरे मैंने तो स्कूटर स्टार्ट करना सिखाया था, मैंने डिस्को डांस थोड़ी सिखाया था। और स्कूटर नहीं चला रहे होंगे, भांगड़ा कर रहे होंगे, भांगड़ा। समझ गए? आप सोचिए, स्कूटर चलाना सिखाया था, नए नए आदमी के बारे में एग्जाम्पल दिया था, लेकिन वो डुप्लीकेट होते 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 लोगों ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो डुप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं होने की वजह क्या होती है दोस्तों? जब आप सिस्टम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, जब आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, वो डुप्लीकेशन जाएगा। हम लकी हैं, आज हमारे पास में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि आज वो हमें चिंता कम होती है। अगर आपको हमारी बातों को, ओरिजिनल बातों को सुनने का है, अगर आप इस वेबिनार में नहीं आए किसी वजह से, तो शाम को डेली यूट्यूब में वीडियोस अपलोड हो जाती है। ओरिजिनल माल मिलता है, 24 कैरेट का गोल्ड, कोई मिलावट के चांसेस नहीं है। अब किक मारा था या डिस्को डांस किया था, है ना? तो आप समझ गए बात को। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये जो बिजनेस हम कर रहे हैं, इस बिजनेस में सामने वाले की नीड क्या है, वो आदमी चाहता है या नहीं चाहता है। जबरदस्ती दादी को आप रोड पार करा के आगे, सोचो दादी की क्या हालत होगी होगी। कन्विंस कर लिया दादी को, रोड पार चल, मास्टर को बताना है आज हम पुण्य का काम करके आए हैं। मास्टर और परेशान, अरे जबरदस्ती पार कराया तुमने आंटी को, है ना? और दोस्तों, गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, जिनके सपने होते हैं, टारगेट होते हैं, कोई ना कोई बातों बातों में पता लग जाता है इसका कोई टारगेट है यार, कुछ करना चाहता है ये, है ना? प्रॉब्लम्स है उसकी जिंदगी में, वो बताता है ये दिक्कत है वो दिक्कत है। बातें जब करेंगे हम लोगों से, जब हमें पता है ये करनी जरूरी है, जब जाके असली काम होना है सेल्स में। क्योंकि सेल्स कहता है कि जब तक आप उसके डेप्थ में जाके बात नहीं करो, जब तक अंदर नहीं घुसोगे लोगों के, लोग नहीं बताते हैं। अगर आप सेल्समैन की तरह जा रहे हो ना, फटाफट बताया ले लिया तो ठीक है, नहीं तो निकलो पतली गली से। अरे सुनो, इसलिए बोला गया सुनना गोल्ड है, बोलना सिल्वर है इस बिजनेस में। हम सुनते नहीं है। आपने प्रेजेंटेशन दे दी, आधा घंटे की प्रेजेंटेशन थी, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन, नो प्रॉब्लम, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको, अच्छी बात है। बट जब आपका दुकान बंद हो गई ना बोलने की, उसके बाद सामने वाले से सुनो, उसने क्या सुना, क्या समझा, एक्चुअल में उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। और फिर देखिए आप, फिर उसी को पकड़ के आप रखेंगे, और फिर उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को बताएंगे, उसी के हिसाब से बिजनेस प्लान को बताएंगे, उसी के हिसाब से प्रमोशन को प्रमोट करेंगे, और फिर चीज निशाने पे लगेगी। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं कि आप जब मार्केट में जाते हो तो ये ऐसा माहौल होता है, तो आपको अपने लोगों, उन लोगों के साथ में, और जब आप कहीं पे प्लान दिखा रहे हो बस कस्टमर को, या जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं किसी वजह से जुड़ गए लेकिन आपको पता नहीं था। तो तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको ये जानना है कि उस घर में या उस आदमी की जिंदगी में रियल में, रियल में डिसीजन मेकर वही है, या कईयों के ना आपने देखा होगा, ज्वाइन तो आपके साथ आदमी ने कर लिया, लेकिन जब देखो पता क्या बोलता है, अरे भाई साहब पता नहीं आपको, मेरे घर में ना माहौल ठीक नहीं है। मतलब क्या हो गया सर? अरे मेरी बीबी मेरे को बहुत मना करती है यार, क्या करें भाई साहब, मेरी बीबी मना करती है। सुना है आपने? मेरे को बहुत मिले हैं, बहुत अनगिनत लोग मिले हैं जो इस बात का डरते रहते हैं कि सर हम तो करना चाहते हैं, लेकिन घर में ना मेरी बीबी नहीं करने देती। और बीबी क्यों नहीं करने देती? क्योंकि आपने 36 कंपनियां तो पहले बदली है, और हर जगह पैसे कमाए आपने। तो बीबी को पता है फिर मरोगे कहीं ना कहीं जाके। उनको थोड़ी पता है वो टियांस में आ गए हो आप, आईटी नेट सिस्टम में आ गए हो, नहीं पता ना। वो बोलेगी ऐसे ही बोलती है, सब आते हैं यही बोलते हैं तुमको करोड़पति बना देंगे, लखपति बना देंगे, सब पैसे ले गए वापस नहीं आया कोई, है ना? तो जो गलत, जो गंदे अनुभव होते हैं, इसलिए वो बीबियां, कईयों के हस्बैंड अपनी वाइफ को रोकते हैं, अरे इन चक्कर में मत पड़ यार, 4 कंपनी तो पहले कर चुकी है, अब ये 5वीं कंपनी है, कोई फायदा नहीं है, इससे तो बढ़िया शांति से भगवान का नाम जपो, है ना, आराम करो घर में। क्यों? उनके बैड एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो खुद डिसीजन मेकर नहीं है, उसके घर में कोई ऐसा है, तो उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, कैसे कैसे उनके साथ में टाई अप किया जाए, ताकि उनके साथ आपको बात करना जरूरी है। क्योंकि जो मेन डिसीजन मेकर है ना,
जो जिंदगी आगे चलनी है, बिजनेस आगे चलेगा, आपका माहौल बनेगा, कब बनेगा? जब वो आदमी फुल अथॉरिटी के साथ काम कर रहा होगा। एक आदमी को जोड़ना इज नॉट एनफ। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले तो जुड़ने में भी दिक्कत आती है। एक आदमी बोलता है भाई साहब मैं जुड़ूंगा जरूर, लेकिन मैं पहले अपनी वाइफ को बताना चाहता हूँ, मैं वाइफ को दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? और कुछ लोग क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हम ही हैं डिसीजन मेकर। कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होती हैं, वो बोलते ना 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 ना, टेंशन मत लो, गृह मंत्रालय हमने इसको संभाल रखा है ना। और लेडीज बोलती है चिंता मत करो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे हाथ में है। राइट? तो कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसा है जो इनिशिएटिव लेने वाला, कौन है उस घर में, वही है या कोई और, किसका इन्फ्लुएंस है उस घर में सबसे ज्यादा, कौन डिसीजन मेकर है, कौन खरीदने की ताकत रखता है, पैसे, मनी पावर किसके पास है। राइट? और ये देखना है आपने कि ये कंज्यूमर है या हमारा बिजनेस बिल्डर है। आपको पता लग जाना चाहिए धीरे धीरे ही सही कि ये आदमी हमारा कंज्यूमर ही रहने वाला है, ये छोटा मोटा धंधा ही करेगा, ये बड़ा बिजनेस बिल्डर नहीं बनने वाला हमारे साथ में। नो प्रॉब्लम, उसका फॉलोअप रखो, मोटिवेट करते रहो, क्या पता कभी चल पड़े। लेकिन आपको खोजना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको अपने जैसे लोग चाहिए जो विलिंग भी हैं और कैपेबल भी हैं। और विलिंग और कैपेबल के लिए क्या करना है, कल मैंने आई एम पॉसिबल वाला फार्मूला बताया था, है ना। नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आई एम पॉसिबल कैसा होता है वो मैंने कल बताया था। आज मैं वो राम कहानी दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताता हूं। जब आपने देखा होगा ना, एक साड़ी की दुकान होती है, वहां पर चार महिलाएं जब जाती हैं, मान लो एक घर से, मम्मी भी गई, बेटी भी गई, है ना, नंद भी गई है, सास भी गई है, तो दुकानदार जब दिखा रहा होता है ना सामान, बातों बातों में उसको ये पता लग जाता है इन चारों में से कौन सी औरत ऐसी है जो डिसीजन टेकर है इनकी। ठीक है, इनका लीडर कौन है घर के अंदर। कईयों की बेटी होती है, कईयों की बहू होती है, कईयों की सास होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो सेल्समैन होते हैं ना, जो डेली ये काम करते हैं, उनको पता लग जाता है यार कि कौन आदमी होगा इनके घर में, कौन सा ये है। तो फिर वो क्या करता है, हर चीज वो उसके साथ कम्युनिकेट करता है। उसको पता है अल्टीमेटली डिसीजन तो इसने लेना है, और उनके साथ टाइम का को खोटा करें, इतना टाइम तो होता नहीं है ना। तो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं कि आपको, जब आप इस बिजनेस में आप आगे हैं, तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि जिनके साथ आप काम कर रहे हो कौन लोग डिसीजन मेकर हैं, ताकि ये माहौल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है कि माल बेच दिया चैप्टर क्लोज। माल शुरुआत, ज्वाइनिंग करना तो शुरुआत है, मंजिल तो बहुत आगे है और सबको जाना है। जो जुड़ता है दोस्तों यही सोच के जुड़ता है कि एक दिन इस बिजनेस से मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं भी कामयाब होऊंगा। लेकिन क्या उसके लिए हमने माहौल दिया है, कोई ऐसा कल्चर डेवलप किया है, किसी ऐसे कल्चर के साथ एसोसिएट हुए हैं आप? तो ये बहुत जरूरी है। और जब आप कहीं जाते हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें गोल्ड की जरूरत होती है या प्लेटिनम की सेल की जरूरत होती है, हम जबरदस्ती लगे होते हैं। आपको पता होना चाहिए सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, बीसीएम प्रमोट कर रहे हो, बीसीएम प्रमोट कर रहे हो, लेकिन सामने वाले का देख रहे हो आप कि जिस तरीके से उसने बताया कि उसका खुद का सर्कल भी, आगे भी पता नहीं किस तरह का सर्कल है। शुरू में तो सीधी सी बात है कि उसको खुद ही कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को देखकर, अपने जुड़े हुए एसोसिएट को देखकर, अपने बिजनेस पार्टनर्स को देखकर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करें, उनको एजुकेट करें, उनके डेमो सिखाएं। और जो ऐसा प्रोडक्ट है जो मोस्ट अपीलिंग प्रोडक्ट है, शुरुआत उससे कराएं। क्योंकि जब शुरुआत होती है दोस्तों, शुरुआत में चीज आसान लगनी चाहिए। जब शुरुआत में आसान लगती है तो आदमी आगे बढ़ता है, और जब करते करते वो चीजें सुनता है, समझता है, तो फिर बोलता है फिर तो और काम भी हम करते हैं, और चीजें भी कर सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि लोगों का बजट, किस तरह के बजट हैं लोगों के पास, किस तरह के बजट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो ब्रॉन्ज 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 पैदा करके आज 8 स्टार बन गए हैं। आप समझ गए? उन्होंने ब्रॉन्ज की फौज खड़ी कर दी। ब्रॉन्ज अपने आप ही सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन उनकी टीम में शुरुआत में ब्रॉन्ज आए, ब्रॉन्ज ही ब्रॉन्ज। उन ब्रॉन्ज ने अपने आप को धीरे धीरे कन्वर्ट किया सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम में। बट उनका फोकस कहा था कि ब्रॉन्ज पे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आते ही चौके छक्के मारते हैं, गोल्ड से शुरू करते हैं, प्लेटिनम से शुरू करते हैं, ब्रॉन्ज भी मिक्स करते हैं,
लेकिन अल्टीमेटली ये जो बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस में एक ही चीज है कि हमारा और आपका काम क्या है, एक सिस्टम को बताना और सामने वाले को चॉइस देना, और वही हम करते हैं। उस दौरान में उनसे डिस्कस करना, बातचीत करना। तो हमें इसीलिए क्वेश्चन करने आने चाहिए, सामने वाले से क्या क्वेश्चन करें, प्लान खत्म होते ही, है ना, आपको सबसे अच्छा इसमें क्या क्या लगा। अच्छा लगा या नहीं लगा ये नहीं बोलना है, आपने क्या बोलना है, सबसे अच्छा इसमें क्या लगा। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छे लगे इसमें, बिजनेस में आपको सबसे अच्छा क्या क्या लगा, इसमें प्रोडक्ट में आपको सबसे अच्छा क्या क्या लगा। ठीक है, तो दोस्तों जब आप उसको ऑप्शन देते हो तो उस ऑप्शन के हिसाब से वो बात करेगा। आपने बोला अच्छा लगा कि नहीं लगा, वो बोलेगा नहीं लगा, काम खत्म। तो आपको लास्ट में क्लोजिंग के टाइम में कैसे क्वेश्चन करना है, तब जाके आपकी सेल्स जो है डन होती है। और ये कुछ बातें थी जो आज मैंने आपको सेल्स के अंदर बताई, कि अगर आप सेल्स के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बात आज समझ आ गई तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में इस बिजनेस में और सेल्स के लिए, इस बिजनेस के लिए आपका जो क्या बोलते हैं ना फाउंडेशन है, वो बहुत मजबूत हो चुका होगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिल्कुल थॉरोली बताना चाहूंगा, थॉरोली लास्ट में, ये जो बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस ऑफ माइंड सेट। ध्यान रखना आप, ये बिजनेस माइंड सेट का बिजनेस है, एटीट्यूड का बिजनेस है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका माइंड सेट पॉजिटिव है चीजों को लेकर, कहां से कहां पहुंचेंगे। अगर चीजों को लेकर आप नेगेटिव रहते हो, नेगेटिव होते हो, तो कहीं नहीं पहुंच सकते। सारी बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए, जो हमने सिखाई ये तो काम करती हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर जो काम करता है वो माइंड सेट है। आपका माइंड सेट कैसे बनता है, जिस तरह के लोगों के बीच में आप रहते हो, उठते हो, बैठते हो, राइट, वही स्पिरिट आप पास करते हैं। ये बिजनेस एनर्जी का है, एक्साइटमेंट का है, स्माइलिंग का है, हैप्पीनेस का है, राइट। इसकी जगह प्यार करने का है, सबमिशन का है, रिस्पेक्ट करने का है, अप्रिशिएट करने का बिजनेस है ये। जीरो कंप्लेंट वाला बिजनेस है ये, जीरो ईगो वाला बिजनेस है ये ऐसी बातें हैं, जैसे आप दिन भर में भगवान का पता नहीं कितनी बार नाम लेते होंगे ना, राम राम राम, हरे रामा हरे कृष्ण, मतलब अलग अलग। ऐसे ही जो बातें मैं बार बार बोलता हूं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में घुस चुका होगा, पाल सर जब देखो ये बातें तो जरूर बोलते हैं। क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि ये महामंत्राज है जिंदगी बदलने के। यार यू आर इन लव विद द कंपनी, इसलिए बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, राइट। जो ये पंच लाइन है हमारी, क्यों है ये, डेली बताता हूं। आई लव बोल दिया, टियांस आईडी नेट सिस्टम, तो सोचिए आप, है ना। और आपका सबमिशन देखिए, आई लव टियांस आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, अपने प्रति क्या विश्वास का लेवल है, डायमंड समझते हो आप अपने आप को, बस तराशना बाकी है, जो कमियां उनको दूर करना है, और फिर देखिए डायमंड की तरह हम चमकेंगे, राइट। एंड वी ऑल आर डायमंड, जो सिस्टम को फॉलो करेंगे, एवरीबडी इज डायमंड, एवरीबडी इज डायमंड। तो बहुत अच्छा लगा आज के सेशन को देने में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लिसनिंग, एंड ऑल द बेस्ट। See you at the top of the world, top of Tian's business. Go live soon. Love you all. Thank you. Bye.